हेलो स्टूडेंट्स, सब सभी को आपके अपने प्यारे चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी विद रितेश में एक बार पुनः स्वागत है। और आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम आप सभी को AC3 इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने वाले हैं, ठीक है, जिसका नाम है द हार्प ऑफ इंडिया। लिखा गया स्टूडेंट्स SLV डिरोजियो के द्वारा, ठीक है। तो इसका कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होगा जो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा तो आप लोग को सारा कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो जाएगा, फिर आप लोग को दूसरा कोई भी वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए उसमें देखते हैं SLV डिरोजियो का लिखा हुआ द हार्प ऑफ इंडिया। देखिए द हार्प ऑफ इंडिया बाय SLV डिरोजियो, ठीक है। यहाँ पर इंग्लिश को हिंदी में भी कर दिया गया स्टूडेंट्स, और इसका कविता का अर्थ, कविता का मुख्य बिंदु, कविता की प्रतीक, कविता की शैली, कविता का महत्व, और इसका पूरा हिंदी में अनुवाद कर दिया गया है। पूरा शब्दार्थ भी लिख दिया गया है कि वीणा यानी हार्प मतलब क्या होता है, वीणा होता है। विलो का पेड़ है, विलो ट्री मतलब क्या होता है, शोक और विलाप को दर्शाया गया है। स्ट्रिंग्स का मतलब तारे, जो कि भारत की शक्ति और साहस को दिखाया गया है। डस्ट यानी धूल, जिसको उपेक्षा और जड़ता को बताया गया है। ट्यूनफुल स्प्रिंग यानी कि सुरीली बसंत, भारत की सांस्कृतिक और संगीतमय ऊर्जा को बताया गया। स्लेवरी यानी कि दास्ता, ब्रिटिश शासन की दास्ता को दिखाया गया। ब्रेव सन्स, वीरपुत्र, जो कि भारत के स्वतंत्रता सेनानी के बारे में बोला गया है। और कॉल ऑफ फ्रीडम यानी स्वतंत्रता की पुकार, स्वतंत्रता की भावना को बोला गया है। तो चलिए सबसे पहले तो इसका हम लोग हिंदी में देखेंगे या इंग्लिश में ही देखते हैं। रुकिए, इंग्लिश में ही देख लेते हैं। आप लोगों को सिलेबस देखना अगर चाहते हैं तो आप लोग तो ये देख सकते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, यही सिलेबस है आप लोग का, ठीक है। अब देखिए यहाँ बोल रहा है, वाई हैंग्स थू लॉनली ऑन यू विदर्ड बाउफ, unstrung forever must thou there remain. The music once was sweet, who hears it now? Why doth the breeze sigh over thee in vain? Silence hath bound thee with her fatal chain. ये जो है सुन पोएम है, ठीक है। Neglected, mute and desolate art thou, like ruined monument on desert plain. Oh, many a hand more worthy for than mine once the harmonious chords to sweetness gave, and many a wreath for them did fame entwine of flowers still blooming on the minstrel's grave. Those hands are cold, but if the notes divine may be by mortal vacant once again, harp my country let me strike the strain, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग का कविता था। यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, तुम अकेले क्यों लटके हो उस वृक्ष की सूखी डाली पर, तुम्हारी तारें कभी के लिए टूट गईं, क्या तुम वहीं रह जाओगी? तुम्हारा संगीत पहले बहुत मधुर था, अब कौन उसे सुनता है? कहने का मतलब ये स्टूडेंट्स कि पहले जो है सो वीणा की तार यानी कि जो वीणा होता था उसका मधुर स्वर सुनने के लोग इकट्ठे होते थे, लेकिन क्या अब होते हैं? बिल्कुल नहीं होते हैं। अब मोबाइल में ही ऐसा ऐसा गाना है, ऐसा ऐसा म्यूजिक है कि लोग सुनते रह जाते हैं, ठीक है। उसको भी सुनने के लिए टाइम नहीं है, तो वीणा को कौन सुनेगा जाके, है कि नहीं। हार्प उसी को बोला गया है, ठीक है। अब कौन उसे सुनता है? क्यों हवा तुम पर व्यर्थ में सिसकती है, बोल रहा है कि हवा क्यों तुम में व्यर्थ का फालतू का सिसकती आवाज़ करती है जब तुमको कोई सुनेगा ही नहीं तो, ठीक है। मौन ने तुम्हें अपनी घातक जंजीर से बांध दिया है। जो मौन है यानी कि जो शांति है, मौन मतलब से जो साइलेंसी है, ठीक है, साइलेंसी है, और तुमको घातक जंजीर से बांध दिया। अब तुम्हारा कोई आवाज़ सुनने वाला नहीं है, अब तुम जो है सो मौन हो गई हो। तुम कितना भी आवाज़ कर लो तुम्हें कोई नहीं सुनेगा, ठीक है। तुम उपेक्षित, मूक और उजाड़ हो गई हो। तुम जो है सो उपेक्षित हो गई हो। उपेक्षित मतलब तुम्हारा किसी को ज़रूरत ही नहीं। मूक हो गई हो यानी कि मुंह बंद हो गया है, ठीक है। उजाड़ हो गई हो मतलब कि तुम्हारा कुछ है ही नहीं वजूद। जिसे रेगिस्तान में खड़ा खंडहर, जिस तरह से, ठीक उसी तरह से जिस तरह से रेगिस्तान में कोई खंडहर रहता है उसी तरह से हो गई हो। ओ मेरी तुलना में कई हाथ तुम्हारी सुरीली तारों को माधुर्य देने में सक्षम थे। बोल रहा है कवि कि पहले जो है सो मेरा हाथ तुम्हारा माधुर्य स्वर देने के लिए सक्षम थे, और कई गुलदस्ते तुम्हारे लिए प्रसिद्धि ने गूँथे थे, और तुम्हें को जो बजा बजा के मतलब कंपटीशन में भाग लेता था
और सबको गुलदस्ते मिलते थे, लेकिन अब वैसा नहीं। वो अब भी कवि की समाधि पर खिल रहे हैं, वो फूल जो है सो अब भी उसके समाधि पर खिल रहे हैं बहुत सारे लोगों को। बहुत सारे लोग पहले वीणा बजाते थे ना, हार बजाते थे, तो वो सब का जब मृत्यु होता था वो सबको दफनाने के टाइम जो है सो फूल की माला पहनाया जाता था कि ये जीवन में हार्प को बजाया है, ठीक है, यानी कि वीणा को बजाने का काम किया है। तो कितने सारे गूँथे गए थे, उनकी समाधि पर खिल रहे हैं अभी भी फूल। वे हाथ ठंडे पड़ गए हैं, वे हाथ आज ठंडे पड़ गए हैं, लेकिन अगर तुम्हारे दिव्य स्वर को मानव द्वारा फिर से जगाया जा सकता है तो मेरे देश की वीणा मुझे तार बजाने दो, ठीक है। तो अगर मानव द्वारा फिर से अगर ये तुम्हारे दिव्य स्वर को फिर से जगाया जा सकता है, अगर चाहे लोग तो इसको जगाया जा सकता है, ठीक है। और ये जो देश की वीणा है उसके तार फिर से बजाने दो, ऐसा कवि बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए इनका पूरा नाम बोल रहा है। हेनरी लुई विवियन डेरोजियो की कविता द हार्प ऑफ इंडिया का विश्लेषण। कविता का अर्थ क्या है? कविता में डेरोजियो ने भारत की स्वतंत्रता और गौरव की भावना को व्यक्त किया है। कवि ने भारत की स्थिति को एक हार्प यानी कि वीणा के रूप में दर्शाया है, जो कभी मधुर संगीत बजाती थी, लेकिन अब उसकी तारें टूट गई हैं और वह खामोश हो गई हैं। कविता के मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं? भारत के पूर्व गौरव। कवि ने भारत के पूर्व गौरव को याद किया है जब वह स्वतंत्र और शक्तिशाली था। वर्तमान स्थिति। कवि ने भारत की वर्तमान स्थिति को देखकर दुख व्यक्त किया है जब वह ब्रिटिश शासन के अधीन है। स्वतंत्रता की आकांक्षा। कवि ने भारत की स्वतंत्रता की आकांक्षा व्यक्त की है और उम्मीद की है कि एक दिन वह फिर से स्वतंत्र होगा, यानी कि जब भारत के लोग चाहेंगे तो वीणा फिर से आएगी। जो अभी नहीं पढ़े हैं तो उसी तरह से जब ये लिखा गया था ना, उस टाइम देश स्वतंत्र नहीं था, गुलाम था, ठीक है। तो वही देश को उकसाने का काम किया है, ठीक है, मतलब उकसाने का मतलब उत्साहित करने का काम किया है, ठीक है। स्वतंत्रता की आकांक्षा। कवि ने भारत की स्वतंत्रता की आकांक्षा व्यक्त की है और उम्मीद की है कि एक दिन वह फिर से स्वतंत्र होगा। हार्प की तारें। कवि ने हार्प की तारों को भारत की स्वतंत्रता की भावना के रूप में दर्शाया जो अब टूट गई हैं और खामोश हो गई हैं। कविता के प्रतीक क्या हैं? हार्प। हार्प भारत की स्वतंत्रता और गौरव का प्रतीक है। तारें। तारें भारत की स्वतंत्रता की भावना का प्रतीक हैं। संगीत। संगीत भारत की स्वतंत्रता और गौरव की भावना का प्रतीक है। कविता की शैली क्या है? रोमांटिक शैली है, ठीक है। कविता रोमांटिक शैली में लिखी गई है जिसमें कवि ने भारत की स्वतंत्रता और गौरव की भावना को व्यक्त किया है। अलंकारिक भाषा भी है। कवि ने अलंकारिक भाषा का उपयोग किया है जिसमें हार्प और तारों के माध्यम से भारत की स्थिति को दर्शाया है। कविता का महत्व क्या है? स्वतंत्रता की भावना। कविता में डेरोजियो ने स्वतंत्रता की भावना को व्यक्त किया है जो भारतीयों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। भारत की गौरव। कविता में डेरोजियो ने भारत के गौरव को याद किया है जो भारतीयों के लिए गर्व का विषय है, ठीक है। कविता की समयबद्धता। कविता ब्रिटिश शासन के अधीन भारत की स्थिति को दर्शाती है जो उस समय की ऐतिहासिक महत्ता को दर्शाती है। अब देखिए इसका और एक अलग तरीके से शब्दार्थ यानी कि अनुवाद, ठीक है। इस अनुवाद को देखेंगे हम लोग। तो द हार्प ऑफ इंडिया। मेरी वीणा बिलों के पेड़ पर क्यों लटकी है, मौन और निष्क्रिय, उसकी तारें शिथिल हैं। एक समय था जब वो आनंदित स्वर में गूंथती थी और उसकी ध्वनि से खुशी की गूंज निकलती थी, लेकिन अब उसकी संगीत शांत और निष्क्रिय है और उसके फ्रेम पर धूल जमा हो गई है। देखिए सब धूल तो जमा होगी, मान लीजिए उसको कोई नहीं बजाएगा तो धूल तो जमा होगा। ओह बताओ कौन सी दुर्भाग्य ने उसकी सुरीली बसंत को ठंडा कर दिया। क्या भारत की आत्मा टूट गई है और ठंडी हो गई है? क्या उसके वीर पुत्र अब अपने पूर्वजों की वीरता को नहीं महसूस करते? क्या वे स्वतंत्रता की पुकार नहीं सुनते? क्या उनकी आत्माएं दास्ता के जादू से जम गई हैं और हर एक सांस को दबा दिया है? ओह भारत की वीणा, एक समय में इतनी मधुर, अब मौन और निष्क्रिय। तुम मेरी ओर देख रही हो तो जागो। ओह तुम्हारी शिथिल तारों को जगाओ और अपने संगीत को ऊंचा और स्पष्ट करो, क्योंकि अभी भी तुम्हारी आवाज़ दिल को मोहित कर सकती है और अभी भी तुम्हारी ध्वनियाँ उन्हें सांत्वना और आशा दे सकती हैं जो सुनते हैं। कितना सुंदर लगा फ्रेंड्स, ठीक है। और यहाँ तो हम पहले ही बता दिए, वीणा यानी हार्प, विलो का पेड़ यानी कि विलो ट्री यानी कि शोक और विलाप का प्रतीक है। भारत के सांस्कृतिक संगीतमय आत्मा का प्रतीक है हार्प, ठीक है। तो ये सारा फ्रेंड्स, ठीक है। कैसा लगा ये वीडियो बताइएगा, और इसका पूरा कंप्लीट नोट्स चाहते हैं, कंप्लीट क्लासेज चाहते हैं तो हमारे प्राइवेट ग्रुप में ज्वाइन कीजिए, प्राइवेट क्लासेज में, पेड क्लासेज में।
₹499 लगता है स्टूडेंट्स। टोटल 6 सब्जेक्ट का इस तरह से बढ़िया से कंप्लीट करवाया जाता है, ठीक है, मेरे ही द्वारा। तो आप लोग व्हाट्सएप में कांटेक्ट करके ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। और ये मंथली नहीं लगता है, पर सेमेस्टर लगता है, यानी कि सेमेस्टर 4 के लिए है तो सेमेस्टर 4 के लिए एक ही बार लगेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग को बढ़िया लगा होगा वीडियो, और बढ़िया लगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा। इसका क्वेश्चन आंसर भी है स्टूडेंट्स मेरे पास, हिंदी इंग्लिश दोनों में किया हुआ, तो बहुत ही मज़ेदार होगा। इसको हम लोग अच्छे तरीके से करेंगे कवर, ठीक है। और आप लोग ज्वाइन होने का प्रयास कीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।